साथियों नमस्कार, जय हिंद। साथियों, आज हम सब एक महान विचारक, महान चिंतक, प्रखर राष्ट्रवादी, लोगों के दिलों पे राज करने वाले महर्षि अरविंद घोष के बारे में चर्चा करेंगे। महर्षि अरविंद घोष की चर्चा आमतौर पर नहीं हो पाती है, लेकिन उनका योगदान स्वतंत्रता के लिए एक मिसाल साबित हुआ, एक मिसाल कायम हुआ। आज उनके बारे में हम सब चर्चा करेंगे। अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में हुआ। वे लगभग 13 वर्ष तक इंग्लैंड में रहे और उन्होंने आईसीएस की तैयारी की। आईसीएस की उनकी पूरी परीक्षा पूर्ण हो गई थी, लेकिन एक घुड़सवारी न आने के कारण उन्हें आईसीएस की परीक्षा में अनुत्तीर्ण कर दिया गया। आज उनके जीवन को हम मुख्यतः दो भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला, उग्र राष्ट्रवादी के रूप में चिंतन, दूसरा अमूल परिवर्तनवादी। उनके जीवन के प्रथम चरण में वे एक ऐसे क्रांतिकारी थे जिन्होंने कांग्रेस अर्थात उदारवादियों को कमजोर कहा। उदारवादियों का यह विचार था कि हम स्वतंत्रता के लिए हिंसात्मक प्रणाली नहीं अपनाएंगे, अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष करेंगे। ये निष्क्रिय प्रतिरोध का हिस्सा रहा। इस चरण में उन्होंने उदारवादियों और कांग्रेस की भरपूर आलोचना भी की। इस विषय में उन्होंने एक लेख प्रकाशित किया जिसे हम कहते हैं न्यू लैम्प फॉर ओल्ड जैसे लेख इन्होंने प्रकाशित किए। उनके जीवन के दूसरे चरण का प्रारंभ तब हुआ जब उन्हें और उनके भाई वीरेंद्र को मनिकटोला बम हत्याकांड में फंसाकर राष्ट्रद्रोह के आरोप में जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया गया और उनके बड़े भाई को फांसी की सजा दी गई। ये इस बात को सह नहीं सके और इनके चिंतन में हिंसा के प्रति भी विचार सामने आए और उसी समय इन्होंने जेल में रहकर आत्म अध्ययन किया और अपने जीवन में अध्यात्म को अपनाया। पांडिचेरी में इन्होंने औरोविल नामक आश्रम की स्थापना की और 5 दिसंबर 1950 को हमारे बीच से एक महान चिंतनकार का अंत हुआ। आइए अब हम जानते हैं कि अरविंद घोष के राजनीतिक विचार क्या थे। पहला विचार था निष्क्रिय प्रतिरोध, यानी स्वदेशी का प्रसार व विदेशी का बहिष्कार। हम सरकारी जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित विद्यालय हैं उसमें न जा करके हम ऐसे विद्यालयों में जाएं जहां पर हमारे राष्ट्रीय चिंतन को एक विचार का एक महत्वपूर्ण संयोग हो, जहाँ पर हमारे भारतीय चिंतन की विचारधारा बन सके। हम ऐसे विद्यालयों में जाएं। उनका दूसरा महत्वपूर्ण राजनीतिक विचार था व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जो राष्ट्रीय चेतना की जागृति का मार्ग था। उनका तीसरा राजनीतिक विचार राष्ट्रवाद पर था। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रवाद ही राष्ट्र की दैवीय एकता है। आज जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है, ये इन्हीं के चिंतन से भी संभव हो पाया है। इन्होंने राज्य पर, समाजवाद पर, लोकतंत्र पर अनेक विचार दिए। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे द लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, द सिंथेसिस ऑफ योग, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी। ये इनके प्रमुख रचनाएं हैं। इन्होंने राज्य से संबंधित विचार दिए, उपयोगितावाद पर विचार दिया, पूंजीवादी व्यवस्था पर विचार दिया, समाजवादी व्यवस्था पर विचार दिया, व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र के बारे में क्या संबंध होने चाहिए थे उसके बारे में विचार दिया, इतिहास की आर्थिक व्याख्या कैसी होनी चाहिए थी। इसके पहले दादा भाई नौरोजी ने जो ड्रेन थ्योरी दी थी उसी के माध्यम से इन्होंने भी भारतीय जनता को संबोधित किया। इन्होंने मार्क्सवाद, साम्यवाद पर भी विचार दिए, व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र के संबंधों के बारे में भी बताया, राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद पर विचार दिया, स्वराज्य पर विचार दिया, हिंसा पर विचार दिया। हिंसा पर इन्होंने ऐसा विचार दिया कि हम सारी चीज़ों को अहिंसात्मक ढंग से अपनाएंगे, लेकिन यदि हमारे सामने कोई रास्ता शेष न रह जाए तो हम हिंसा को भी अपना सकते हैं, एक सशस्त्रपूर्ण विद्रोह कर सकते हैं, क्रांति कर सकते हैं। इस विचार को उन्होंने आगे बढ़ाया। इससे युवाओं को, खासकर भगत सिंह आदि लोगों ने इनसे प्रेरणा ली, उनके बारे में बताया।
ये एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने सारी विधियों को हिंसात्मक होने के साथ साथ हिंसा यानी सशस्त्र विद्रोह का भी इन्होंने सहारा लिया। ये हमारे जीवन के लिए हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं, हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। इन्होंने देश की एकता और अखंडता में मिसाल कायम की। आज हम इनके बारे में बात करके खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।